नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनुष्का। आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सिगरा पुलिस ने मलाबार शोरूम से आभूषण चोरी करने वाली महिला और उसके साथी को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर झारखंड से 1 माह पूर्व गायब बालक काशी में मिला, पिता ने जताई खुशी। मकर संक्रांति व राम मंदिर उद्घाटन दिवस पर देवगुरु बृहस्पति भगवान के दरबार में होगा विविध अनुष्ठान। और महर्षि महेश योगी की मनाई गई 107वीं जन्म जयंती। और अब खबरें विस्तार से। सिगरा पुलिस ने मालाबार शोरूम में आभूषण चोरी करने वाली महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया। थाना सिगरा पुलिस द्वारा सिगरा स्थित मलाबार शोरूम से सेल्समैन को धोखा देकर आभूषण चोरी करने वाली अभियुक्ता व उसका साथी गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त काशी जोन व सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के कुशल नेतृत्व में थाना सिगरा पुलिस द्वारा सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित अभियुक्तगण निशा त्यागी, सोनू राजपूत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आवेदक शुभम केशरी, शोरूम मैनेजर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द्वारा विगत 27 दिसंबर 2023 को चेन चोरी के संबंध में तहरीर दिया गया। उन्होंने बताया कि घटना तब हुई जब हमारे एक बिक्री कर्मचारी प्रभाकर मिश्रा एक ट्रे में चेन दिखा रहे थे, जिसमें एक महिला ग्राहक के लिए विभिन्न चेन थी और एक व्यक्ति उसके साथ था। जब कर्मचारी कुछ अन्य डिजाइनों की खोज कर रहे थे तो कथित महिला और व्यक्ति ने डिजाइन को सत्यापित करने के बहाने डिस्प्ले ट्रे से एक चेन उठाया था और चतुराई से उस सोने की चेन को बदल दिया था। जब महीने के अंत में स्टॉक ऑडिट में सोने की चेन का वजन कर रहे थे तो उन्होंने उत्पाद टैग में एक बेमेल देखा और ट्रे में प्रदर्शित उत्पाद और आगे की परीक्षा में पता चला कि चेन की जगह हमारे उत्पाद टैग के साथ एक अलग श्रृंखला है। सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि करने पर यह पुष्टि की गई कि महिला ग्राहक ने डिस्प्ले ट्रे में एक अन्य ब्रांड गोल्ड चेन के साथ वास्तविक चेन को बदल दिया था। अभी तक 4 अभियोग ज्ञात हुए हैं, जिसमें प्रेमनगर, रोहिणी, दिल्ली, प्रयागराज व इंदौर आदि के प्राप्त हुए हैं। इन दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने प्रयागराज की घटना शोरूम सेनको में व मालाबार शोरूम इंदौर में करना बताया है। इस पूरी टीम ने बहुत ही तत्परता से कार्य किया है। इनके उत्साहवर्धन व मनोबल को बढ़ाने हेतु 25,000 रुपये नगद से पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा और इन दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इनका पीसीआर लेकर के और इनसे पूछताछ की जाएगी कि कहाँ कहाँ इनके द्वारा अन्य घटनाएं कारित की गई हैं और उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। सर, क्राइम टीम लगातार उत्सुकता के साथ कार्य कर रही है। सिगरा क्षेत्र की बात करी जाए, उनके प्रेरणा स्रोत के लिए आप क्या कहें? निश्चित रूप से उत्साहवर्धन व मनोबल को बढ़ाने हेतु मैंने पूरी टीम को 25,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा किया है और साथ ही साथ इनके जो सुपरवाइजरी अधिकारी हैं एसीपी चेतगंज, उनको प्रशंसा पत्र निर्गत किया जाएगा और साथ ही साथ और जो एक अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी शेष है उसके लिए टीम लगाई गई है। जितना जल्दी ये गिरफ्तार कर लेते हैं और इसके अतिरिक्त उस अभियुक्त पर भी इनाम घोषित किया जाएगा। सर, कितने सालों से कार्य कर रहे थे? जो आभूषण लेते थे दुकानों से, हेरा फेरी करते थे, उसको कहाँ बेचते थे लोग? ये कई स्थलों पर बेचे, नई दिल्ली विशेष रूप से इन्होंने अभी बताया। जमशेदपुर झारखंड से 1 माह पूर्व गायब हुआ बालक काशी में मिला। दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की संध्या आरती के बाद एक बालक घूमते हुए पुलिस को मिला। पूछने पर उसने अपना नाम कौशिक गुप्ता बताया। उम्र लगभग 15 साल और जमशेदपुर झारखंड में अपना घर बताया।
पुलिस कौशिक को थाने पर ले आई। बच्चे के पास मोबाइल था, उसमें से पिताजी के नंबर पर कॉल किया गया। पिता सतीश कुमार सूचना पाते ही भावुक हो गए। परिवार में खुशी का माहौल बन गया। आज पिता सतीश कुमार गुप्ता झारखंड पुलिस के साथ वाराणसी दशाश्वमेध थाने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को 1 महीने पहले घर से कोचिंग जाने का बताकर निकला था, फिर घर नहीं पहुंचा। स्थानीय थाने में अपहरण का मुकदमा लिखवाया गया था। बीते दिन जब वाराणसी से फोन पहुंचा तब परिवारजनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थाना प्रभारी वैद्यनाथ सिंह ने पुत्र को झारखंड पुलिस के सामने पिता के हवाले किया। पिता ने यूपी पुलिस और झारखंड पुलिस के प्रयास व सराहनीय कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद दिया। क्या नाम है इसका? इसका नाम कौशिक कुमार गुप्ता है। ये लगभग कब हिराया था और कब मिला है आपको? ये 8:30 बजे करीब 12 दिसंबर को लापता है। घर से ट्यूशन के लिए निकला और वापस नहीं आया है। तो कहाँ पर ये लड़का बरामद हुआ है, क्या कहेंगे आप वाराणसी कमिश्नर पुलिस को? मैं वाराणसी कमिश्नर पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आपको सूचना कैसे गया? फ़ोन के माध्यम से। इसके पास मोबाइल था, उसमें मिस कॉल वगैरह था, पापा का नाम करके सेव किया था, तो सर ने कॉल किया। अच्छा, तो लड़का आपको आज ये झारखंड लेके जाएंगे? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहेंगे झारखंड पुलिस को और यहाँ के उत्तर प्रदेश पुलिस को? क्या दोनों पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे मेरा बेटा मिल गया। वहाँ पे सर ये किस तरह का मुकदमा लिखाया था? ये किडनैपिंग का। अच्छा, तो ऐसा कुछ मामला नहीं क्या है कि ये कभी वो शहर से बाहर नहीं गया अकेले। किसका मामला लिखाया था? किडनैपिंग का। किडनैपिंग का मुकदमा था, लेकिन ये लड़का घर से केवल लड़ाई झगड़ा करने के बाद निकल गया? नहीं, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, वो इसी तरह? बस इसी तरह। तो ये लड़का रात में ये स्कूल में गया, उसको फॉर्म भरने का डेट था, तो हम इसको फॉर्म भरने के लिए ले जाते, लेकिन इससे पहले ट्यूशन ना जा करके ये निकल गया। वहाँ जा करके स्कूल में टीसी के लिए अप्लाई कर दिया और दूसरे दिन स्कूल से टीसी इसको मिल भी गया बिना गार्जियन का। अच्छा, तो फिर वही लेके निकल गया ये? वही लेकर के निकल गया। अच्छा, तो आपको फिर यहाँ थाने से सूचना गया, लड़का आपको मिल गया? हाँ, इतने 1 महीने बाद हमको यहाँ लड़का यहाँ बरामदी लोकेशन बता। इसके पास मोबाइल था, उसमें 2 सिम था। 2 सिम रहने के कारण उसमें दोनों में लोकेशन सी बताता था, तो पुलिस आती थी, ट्रेस नहीं कर पाती थी। तो हम लोगों ने जगह जगह पुलिस चौकी वगैरह जहाँ जहाँ लोकेशन सब जगह संपर्क किया, तो उन्होंने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया था। तो इसी तरह मामला तो सबके नज़र में था ही। लेकिन सर मामला ये बहुत उचित थी, किडनैपिंग की मामला थी, लेकिन ऐसा रहा नहीं भगवान। हाँ, लग तो वैसा नहीं रहा है। मकर संक्रांति व राम मंदिर उद्घाटन दिवस पर देवगुरु बृहस्पति भगवान के दरबार में विविध अनुष्ठान होंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई तैयारियों में जुटा है। काशी में इस दिन के लिए विशेष आयोजन की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में मंदिरों में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। काशी में स्थित देवगुरु बृहस्पति भगवान के मंदिर में भी भव्य श्रृंगार किया जाएगा। विधि विधान से पूजन अर्चन होगा। मंदिर के महंत अजय गिरी चांदी की थाली में पान की गिलोरी लेकर प्रभु श्री राम के दर्शन को जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान महंत अजय गिरी ने बताया कि आगामी 22 जनवरी को प्रभु का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। मंदिर को तमाम तरह के फूलों, लाइटों, गुब्बारों से सजाया जाएगा। साथ ही प्रभु को विभिन्न तरह का भोग लगेगा और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब भी प्रभु के दरबार से बुलावा आएगा, देवगुरु के प्रांगण से चांदी की थाली में पान की गिलोरी लेकर जाएंगे और प्रभु को समर्पित कर पुण्य के भागी बनेंगे। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के दिन मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने भक्तों से अपील किया कि मकर संक्रांति के दिन बाबा का दर्शन पूजन कर प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य के भागी बने। आगामी 15 जनवरी को देवगुरु बृहस्पति में मंदिर में जो है काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है भंडारे का आयोजन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें जो है बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आकर के बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके तत्पश्चात जो है 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला स्थापित होंगे। उस दिन देवगुरु बृहस्पति प्रांगण को तमाम तरह के फूलों से, रंग बिरंगे कपड़ों से, बैलून से जो है
जो है मंदिर प्रांगण को सजाया जाएगा। हर्षोल्लास के साथ भजन संध्या का कार्यक्रम रखा जाएगा। भगवान को अनेक प्रकार के भोग लगाया जाएगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा। और जब भी प्रभु के दरबार में या उनका बुलावा होगा, जब भी हमको जाना होगा, तो देवगुरु बृहस्पति के प्रांगण से चांदी के थाली में बाबा के लिए पान का गिलोरी लेकर के उनके समर्पित हम उनके दर्शन कर पुण्य के भागीदार बनेंगे। तो गुरुजी भंडारा जो है इसमें क्या टाइम होगा आपका जो भंडारा? हमारा भंडारा सुबह 7 बजे से लेकर रात्रिकालीन तक चलता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा का प्रसाद जो लोग भी आकर के ग्रहण कर पुण्य के भागीदार बने। महर्षि महेश योगी की 107वीं जन्म जयंती ज्ञान युग दिवस के रूप में मनाई गई। भावातीत ध्यान के प्रणेता महर्षि महेश योगी जी का 107वां जन्मोत्सव समारोह ज्ञान योग दिवस के रूप में बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी स्थित महर्षि आश्रम मीरघाट में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी नगर निगम के पार्षद नरसिंह दास ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महर्षि संस्थान के संचालक ब्रह्मचारी गिरीश के निर्देशन में महर्षि आश्रम के सभी बटुकों, आचार्यों, ध्यानियों एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में महर्षि बटुकों द्वारा गुरु पूजन, भावातीत ध्यान का सामूहिक अभ्यास, चारों वेदों का पाठ, हनुमान चालीसा पाठ एवं रुद्राभिषेक इत्यादि पूजन किया गया। महर्षि संस्थान के स्थानीय प्रबंधक सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि महर्षि जी ने भावातीत ध्यान के माध्यम से पूरे विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि स्थापित करने का संदेश देने का प्रयास किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सिद्धि शिक्षक वीरेंद्र श्रीवास्तव, आचार्य राकेश मिश्र, आचार्य रणधीर पांडे, साक्षी विनायक महंत रमेश तिवारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैं नरसिंह दास, भारतीय जनता पार्टी वार्ड 96 दशाश्वमेध का पार्षद हूँ, पार्षद दल का उपनेता भी हूँ। जी, क्या है, किस तरह की जयंती मनाई? आज महर्षि महेश योगी जी का 107वीं जयंती हम सब लोग मनाए, क्योंकि महर्षि महेश योगी जी के तमाम अनुष्ठान से संबंधित प्रगाढ़ करने हेतु जो बटुकों का विद्यालय महर्षि वेद पाठशाला चलाई जाती है, जो हमारे क्षेत्र में स्थित सकरकंद गली में है, जहाँ बहुत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, अन्य प्रदेशों के छोटे छोटे उम्र के बटुक आते हैं, वेद पाठ का अध्ययन करते हैं और उसके बाद ये पूरे देश में सनातन धर्म के रक्षार्थ और उनके प्रचार प्रसार में, धर्मार्थ कार्य में ये प्रगाढ़ हो जाते हैं। ऐसे महर्षि तपस्वी महेश योगी जी की 107वीं जयंती थी, जिस अवसर पे तमाम विद्वान, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और चारों वेद के ज्ञाता लोगों ने चारों वेद का सस्वर उच्चारण किया। बटुकों ने भी तमाम चीज़ों का वहाँ पे प्रदर्शन किया, ध्यान योग का भी प्रदर्शन हुआ। और ये महर्षि जी का जन्म दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। समाज के अंदर योग के माध्यम से, वेद के माध्यम से लोगों को जोड़ने का एक प्रयास जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं और प्रयास करते हैं कि लोग जुड़ें। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लहरतारा स्थित कबीर मोटर्स में न्यू किया सोनेट मॉडल के भव्य लॉन्चिंग की गई। लहरतारा स्थित कबीर मोटर्स के शोरूम में न्यू किया सोनेट मॉडल को लॉन्च किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रभात चौधरी, प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया HLST ने दीप प्रज्वलित करके कार लॉन्च किया। जनरल मैनेजर चंदन सिंह ने बताया कि कार में 360 डिग्री कैमरा, ADAS 2.0, पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे अग्रणी फीचर के साथ लॉन्च किया गया। गाड़ी की शुरुआती कीमत
7,99,000 रखी गई है और गाड़ी की माइलेज डीजल में 24 किलोमीटर प्रति लीटर में और पेट्रोल में 18 किलोमीटर प्रति लीटर है। सुरक्षा की दृष्टि से इस वाहन में 6 एयरबैग लगे हुए हैं। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर सचिन तलवार, जनरल मैनेजर चंदन सिंह, सेल्स मैनेजर योगेंद्र सिंह, किया मोटर्स के विशिष्ट ग्राहक एवं स्टाफ शामिल रहे। मेरा नाम अतुल कुमार है। मैं किया कबीर मोटर वाराणसी थाना शोरूम। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ब्रांड न्यू जो फेस लिफ्ट है किया सोनेट की, ये टॉप वेरिएंट है GTX प्लस ऑटोमेटिक। इसमें हमारा जो न्यू ऐड किया है, पहले कैमरा देख सकते हैं और किया सिग्नेचर का टाइगर मोड ग्रिल्स और इसमें आपको LED चेंज हुआ है और LED फॉग लैंप्स भी ऐड हो जाता है। सामने आप ऐसा मिरर्स पे ध्यान डालेंगे तो लेन असिस्ट का कैमरा भी आ जाता है। टोटल गाड़ी में 5 कैमरे हो जाते हैं। एडास लेवल 1 सेफ्टी फीचर्स में आ जाता है। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो 1.0 टर्बो इंजन है, जिसकी पावर की बात करें तो 120 पावर होती है। ठीक, साइड टायर मिल जाता है जिसमें अलॉय भी रहता है। काफ़ी स्पोर्टी लुक बनाया है इन्होंने अट्रैक्शन के लिए। फिर इंटीरियर में बात करते हैं, जैसा कि इन्होंने AC वेंट्स को गार्निश किया है, डिज़ाइन दिया है डिस्प्ले को, और क्लाइमेट कंट्रोल्स की डिज़ाइनिंग चेंज हुई है। काफ़ी स्पोर्टी लुक इसमें अंदर दिया हुआ है। और ये 7DC ट्रांसमिशन है, ड्यूल क्लच और वायरलेस चार्जिंग, ये सब सारी चीज़ें, बोस के साउंड सिस्टम सारा कुछ इंक्लूड है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारे चीज़ वायरलेस आपको उसमें मिल जाता है। सीट्स वेंटिलेटेड रहेगी इसमें, और सीट है जो 4-वे पावर सीट मिल जाता है इसमें। 6 एयरबैग्स के साथ गाड़ी है। ऑन व्हील डिस्क ABS, पहले हमारी गाड़ी 2 डिस्क ब्रेक के साथ आती थी, अब चारों व्हील में डिस्क ब्रेक्स हो गए हैं। और पहले 4 एयरबैग्स आते थे, अब 6 एयरबैग्स एज अ स्टैंडर्ड फीचर आ रहा है आपका। लेवल 1 का जैसे मैंने बताया, एडास सेफ्टी फीचर आ जाता है, जो कि रोड पे एक्सीडेंट्स के चांसेस को कम करता है। इसमें क्या होता है कि जब भी आपका ड्राइवर का ध्यान हटता है तो गाड़ी आपको वार्न करती है कि आप अपने लेन में चलिए या फिर स्टीयरिंग को पकड़िए या ब्रेक लगाइए। सामने कोई ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करके बताता है। जैसा कि आपको बताया, यहाँ पे लेन असिस्ट कैमरा दिया गया है। ठीक, ये चीज़ हो गया। हम किया कारों की कस्टमर के प्रति अपनी सर्विस को लेकर जाने जाते हैं और हम किया की अग्रणी डीलरशिप्स में से एक हैं। और आज ये ओकेज़न है जहाँ पे हम न्यू किया सोनेट की फेस्टिव वर्जन के लॉन्च में हम सारे लोग उपलब्ध हैं और अपने ग्राहकों और अपने कस्टमर्स सबके लिए ये एक सुनहरा मौका है जिससे कि हम ये गाड़ी दिखा सकें, उनको इस गाड़ी से परिचित करा सकें। क्योंकि किया अपने आप में इंडिया में बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ आकर के इसको, बट स्टिल ये काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी ग्राहकों के अपने भरोसे पे खरी उतरी है गाड़ी। तो उसी श्रेणी में एक गाड़ी हमारी किया सोनेट आती है, जिसका ये सेकेंड जनरेशन मतलब फेस्टिव वर्जन है जो आज लॉन्च हुई है। और ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सब बेहतरीन फीचर्स के लिए जानी जाती है और सारे लीडिंग फीचर्स में हम सबसे अग्रणी, सबसे आगे रहते हैं। अगर पुराने भी हमारे वेरिएंट से कंपैरिजन करें
या मार्केट में सेगमेंट जो भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं उपलब्ध हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारी गाड़ी में सारी फीचर्स जो है सेगमेंट में सबसे आगे होते हैं। सर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या इसकी प्राइस है? देखिए गाड़ी की जो शोरूम प्राइस है वो 7,99,000 से शुरू की गई है, जो कि पेट्रोल में ये प्राइस है आपकी, और डीजल की शुरुआती कीमत है वो 9,79,000 रुपये। और अगर माइलेज की बात करें इस गाड़ी में तो डीजल में जो माइलेज आपको मिलेगा 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा, जबकि पेट्रोल में माइलेज आपको 18 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम किया जा रहा है। और ये अगर देखें परफॉर्मेंस वाइज तो ये गाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। ये उन कस्टमर्स को कैटर करती है जिन कस्टमर्स की ड्रीम होती है कि हमारी गाड़ी में सारे हाई एंड फीचर्स हों। फीचर्स जैसे कि ADAS 2.0 इस सेगमेंट का बेस्ट सबसे अग्रणी फीचर है जो केवल हमारी गाड़ी में आ रहा है फिलहाल। इस सेगमेंट की अगर बात करें तो साथ में 6 एयरबैग के साथ में गाड़ी उपलब्ध है। 360 कैमरा जो कि अगेन इस सेगमेंट का सबसे लीडिंग फीचर है जो और किसी गाड़ी में उपलब्ध नहीं। इस सेगमेंट की अगर हम बात करें वो कस्टमर जिनकी ड्रीम होती है कि हमारी गाड़ी में हमारी गाड़ी फीचर पैक्ड हो और सारे हाई टेक फीचर्स हों, बट बहुत पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते और उनका यूसेज एक कॉम्पैक्ट साइज़ की गाड़ी उनको चाहिए होती है, तो ये गाड़ी उनके भरोसे पे खरी उतरेगी, ये हमारा विश्वास है। और हमेशा किया इस एक उद्देश्य के साथ अपने वाहन को मार्केट में प्रस्तुत करता है, जिससे कि कस्टमर हमेशा उस पर नाज करे, अपनी गाड़ियों पे उसको भरोसा हो और फीचर के साथ में कहीं भी उसको एक अपडेटेड फील आए कि मेरी गाड़ी में सारे अपडेटेड फीचर्स हैं। आज किया सोनेट की फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुई है, उसके कार्यक्रम में मैंने अपनी गाड़ी बुक की थी और उसी के सिलसिले में मैं यहाँ आया हुआ हूँ। क्या कहना चाहेंगे बाकी को जो भी किया जैसे पसंद? ये मेरी ड्रीम कार में से एक थी और जिसको लेने के लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। लॉन्चिंग के ही वक्त मुझे इसको लेना था जब भी ये डिलीवर के लिए अवेलेबल होने वाली थी। सर बाकी भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं हुंडई की, तो किया ही क्यों पसंद की? किया की गाड़ी इसलिए कि इसमें जो फीचर्स दिए जा रहे हैं बाकी के कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में ये अफोर्डेबल भी है और बजट में भी मेरे आ रही थी। काल भैरव मंदिर परिवार ने राम मंदिर उद्घाटन दिवस पर दीप जलाकर राष्ट्रीय पर्व मनाने की भक्तों से अपील की। काल भैरव मंदिर परिवार की तरफ से भगवान श्री राम जी के अयोध्या में निर्मित मंदिर में विराजमान होने एवं राम मंदिर का उद्घाटन होने की खुशी में भारतवर्ष में समस्त भारतवासियों से अपने घर में दीपक जलाकर राष्ट्रीय पर्व मनाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर काल भैरव मंदिर परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे, जिसमें रोहित योगेश्वर, देवगिरी, रमेश उपाध्याय सहित काल भैरव मंदिर परिवार के अनेक सदस्य और भक्तगण शामिल रहे। इस अवसर पर ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए सभी से आह्वान किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन योगी प्रकाशनाथ योगेश्वर द्वारा किया गया। सभी उपस्थित भक्तों ने अंत में हर हर महादेव व जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। पर रामचंद्र की राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। BHU शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह कृषि विज्ञान संस्थान कृषि अर्थशास्त्र विभाग द्वारा 2 दिवसीय कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुधांशु सिंह ने किया। अपने मुख्य अतिथि उद्बोधन में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुधांशु सिंह ने कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उच्च प्रोटीन सामग्री वाले चावल की कुछ किस्मों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कृषि में नवाचारों की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण है जो कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी प्रगति और उद्यमिता की ऊर्जा को समृद्धि में मदद करने के लिए समर्पित है। ये आयोजन किसानों, उद्यमियों और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ आने का एक मंच प्रदान करता है, जहां वे अपने विचारों, प्रतिभागिता की अपेक्षाओं और समस्याओं को साझा कर सकते हैं।
कार्यक्रम में प्रोफेसर कल्याण, डॉक्टर अमिताभ रक्षित, डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर यूपी सिंह, डॉक्टर रमेश चंद्रा, डॉक्टर डीएस बुनकर, डॉक्टर निखिल सहित विभिन्न संकाय के सदस्यों की उपस्थिति रही। आज हमारा ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसमें हम जो युवा वर्ग हैं उस युवा वर्ग को हम लोग प्रेरित करना चाहते हैं। ये कृषि में विविध प्रकार के अवसर हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है जो हमारा भारतवर्ष 5 ट्रिलियन US$ इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और विश्व के एक उभरते हुए ताकतवर शक्तिशाली देश का रूप में हमारा भारत रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारा भारत एक विकसित भारत होने वाला है और ये ऑलरेडी विकसित हो चुका है। एवं आप लोग जानते हैं कि कृषि में हमारा मानव संबल ज़्यादा नियोजित हैं और हमारा देश कृषि आधारित देश और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो रोजगार का अवसर है वो कृषि में है और कृषि आधारित व्यवसाय में है। तो इसी को प्रोत्साहन देने के लिए, हमारा युवा वर्ग को उत्साह प्रदान करने के लिए और प्रधानमंत्री का जो सपनों को गतिशील करने के लिए हम लोग कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप कल्चर और स्टार्टअप इंडिया का बारे में चर्चा कर रहे हैं और बच्चों का जो नया नया आइडिया है, बच्चों का नया नया जो सोच है, उसी सोच को कैसे बिजनेस में परिणत कर सकते हैं, उसी नया नया सोच को कैसे व्यवसाय कर सकते हैं, नया सोच को आधार करके कैसे हम लोग को विभिन्न प्रकार का इंडस्ट्री बना सकते हैं और उसका ऊपर हम लोग का यहाँ चर्चा हो रहा है। और हमारा उद्देश्य केवल इतना ही नहीं, हमारा उद्देश्य है जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, उनको आइडिया प्रदान करना है, उनको शक्ति प्रदान करना है, उनको मोटिवेशन करना है। खाली उतना नहीं, हम चाहते हैं कि युवा वर्ग कैसे जो हमारा देश का पॉलिसी है, जो हमारा गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, गवर्नमेंट का जो सहायता है, उसको लेकर कैसे ज़मीनी स्तर पर वो काम करें और 2 पैसा रोजगार करें और अपना संस्थान, अपना रोजी रोटी का व्यवस्था बनाएं। खाली नौकरी के ऊपर हम लोग निर्भर ना करें, लेकिन हम आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सहयोग करें। ये हम लोग का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। धन्यवाद। सुप्रसिद्ध गायिका सोमा घोष ने श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रण मिलने पर हर्ष जताया। सुप्रसिद्ध गायिका सोमा घोष को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण मिला है, जिस पर उन्होंने हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस प्रकार से कलाकारों को ससम्मान विशिष्ट महानुभाव के तौर पर बुलाया गया है, उससे मैं अभिभूत हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश बदल रहा है, लेकिन काशी में ऐसा बदलाव हुआ है, इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। स्वच्छता के साथ साथ चौड़ी सड़कें, 24 घंटे बिजली, अद्वितीय, अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। मैम, 22 तारीख को आपको भी निमंत्रण मिला है अयोध्या जाने का, कैसा लग रहा था? अरे मेरे पास कोई भाषा नहीं है। देखिए, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इतना ही कहना चाहेंगे, वो कलाकारों को कितना सम्मान देते हैं। ये मैं हृदय में कोई शब्द नहीं है। और ये जो सम्मान के साथ हम लोग को बुलाया गया है कलाकार को, बनारस के विशिष्ट महानुभाव की तरह से, इससे मैं अभिभूत हूँ। मुझे बॉम्बे में बहुत लोग पूछ रहे थे, शोभा जी आपके पास आया है कि नहीं निमंत्रण, और तब आया नहीं था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी को कहूँगी नहीं। अगर हमें सम्मान के साथ, प्यार के साथ बुलाया जाए, राम जी बुलाएंगे तो मैं जाऊँगी। और देखिए, तुरंत मेरे पास फ़ोन आया कि और हम जा रहे हैं। मैं क्या कहूँ। और मोदी जी ने काशी के लिए जो किया है ना, सिर्फ काशी ही नहीं, ऐसे तो पूरा भारत के लिए उन्होंने किया है। भारतवासी को वो इतना प्यार देते हैं, हर क्षेत्र के लोगों से वो कनेक्ट होते हैं, हर क्षेत्र के, सिर्फ संगीतज्ञ ही नहीं। और काशी में हम जब एयरपोर्ट से उतरे ना, जैसे मुझे लग रहे थे कि जिस लोगों का चाल चलन जो काशी में दिख रहे थे, जी अरे क्या हमको, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, हमारा सब मोदी जी है। ये जो भाव है, जैसे लगता है कि वो खुद ही प्रधानमंत्री बन गए। ये जो भाव है, और क्योंकि ये प्यार है मोदी जी के प्रति काशी के लोगों का। मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि काशी में
स्वच्छता पर इतनी बदलाव आएगी, क्योंकि यहाँ के लोग पान खा के वही पान फेंक देते हैं। आज अगर हम एक दिन देखें कि किसी ने कोई कचरा फेंका था रास्ते में, एक दूसरे आदमी ने आके उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया, ये सिर्फ मोदी जी के लिए प्यार है, क्योंकि मोदी जी ने इतना किया बनारस के लोगों के लिए कि यहाँ के लोग भी बदल गए। और जिस काशी को हमने 20 साल पहले देखा था, आज वो काशी चमक रहा है सारे विश्व में। हम विदेश जाते हैं, लेकिन विदेश से आकर हम जब भारत में उतरते हैं, उसके बाद जब काशी में आते हैं तो लगता है कि नहीं, हमारा भारत ही अभी सर्वश्रेष्ठ है। ये मैं दिल से बोल रही हूँ, ये मैं दिखावे की बात नहीं कर रही हूँ। जी, बात करें, आप भी काशी की थी, और काशी में पहले और अब में क्या आपको लगा? आसमान जमीन का। देखिए, आत्मा वही है काशी का, आत्मा नहीं बिगड़ा है, कलेबर शरीर बदल गया है। यहाँ टेक्निकली इतना एडवांस हो गया सब कुछ सुविधा। कैंसर हॉस्पिटल बन गया, अभी लोगों को बॉम्बे नहीं दौड़ना पड़ेगा। यहाँ टूरिज्म कितना बढ़ गया, रोजगार कितना बढ़ गया, काशी के लोग कितना अमीर हो गए, आपको कुछ ध्यान पड़ रहा है आपको? हर लोग खुश है, गरीबों के पास अनाज जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जाता नहीं है। माने हम तो बोल रहे हैं कि एक राजधानी जैसी लग रही है काशी इस समय भारत की। ये मैं कल ही किसी को कह रही थी कि सारी सुविधाएं काशी में हो गई है, जो बड़े बड़े शहरों में भी अभी नहीं है। तो मैं एक लाइन गुनगुनाऊंगी उनके लिए। मोदी जी की छत्र छाया में, मोदी जी की छत्र छाया में विजय ध्वज लहराया है। बन गए राम मंदिर, राम राज आया है। बन गए राम मंदिर, राम राज आया है। और एक गाना गुनगुना रही हूँ। चनिया के इटवा से निववा भरायल, चनिया के इटवा से निववा भरायल। सुनवा के लागल छतरवा हो रामा, मोदी योगी के छत्र छाया में देखा आज शुभ दिन आयल हो रामा। अयोध्या नगरिया में आए हैं राम जी, बाजे बधैया। किस तरह से आप जो है मोदी जी का कह रही हैं, अपने तरफ से क्या मोदी जी को कहना चाह रही हैं अपने से? देखिए, मोदी जी साधारण इंसान नहीं है, वो संत है और उनका दिव्य चक्षु भी है। हमें पद्मश्री मांगना नहीं पड़ा था, वो खुद दिए हमें। इससे बढ़कर मैं क्या कह सकती हूँ उनके लिए। ये जो उनका दिव्य चक्षु नहीं होने से हम लोग, खास करके मैं बहुत ही स्वाभिमानी हूँ। हम संसद में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब को लेके गए थे, वो प्रोग्राम मैंने ही अरेंज किया था। लेकिन मैंने किसी से मांगा नहीं था कि मुझे पद्मश्री दे दीजिए, लेकिन उनका आँख था मेरे ऊपर। उन्होंने देखा कि मैं हज़ारों बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, श्रोता बनाने की कोशिश कर रही हूँ, हर चीज़ वो नज़र रखते हैं। वो एक महामानव है, उनके लिए हैसियत नहीं है हम उनके लिए कुछ कहें। जो उनकी बुराई करते हैं, उनका वो ईश्वर को देख नहीं पा रहे। जो वो काम कर रहे हैं, आप ही बताइए ना कि साधारण इंसान कर पाएगा? आज जो विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया है, वो क्या कोई साधारण चीज़ था? कोई कल्पना कर सकता है कि हम विश्वनाथ मंदिर से गंगा जी देखेंगे? अनगिनत घर थे, लेकिन किसी को उन्होंने दुखी नहीं छोड़े। सबको पैसा दे के, सबको घर बना के तब बनाए हैं। आज ये राम मंदिर बन रहा है, अगर इसमें पैसा लग रहा है, ये लोगों की आस्था की जीत हो रही है, विश्वास की जीत हो रही है। क्योंकि हर लोग दुखी थे भारत में कि हमारे राम लला, जो हमारे पुरुषोत्तम है, जो जन्म लिए थे, वो तो खंडहर दिख ही रहा है ना कि इस समय हाँ था राम दरबार, वो तो कुछ प्रमाणित है। राम सेतु भी वो दिखा गया है कि
वो जो मशीन से कि था, ये प्रमाणित है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भारतवासी अपने विश्वास, आस्था और भक्ति पे जीते हैं। इसलिए तो भारत सर्वोच्च है विश्व में, इसलिए तो भारत अलग है। कितना विदेशी देखिए सब कुछ छोड़ के भारत पे, खास करके काशी में आते हैं, यहाँ के दर्शन सीखने के लिए, यहाँ के गाना सीखने के लिए क्यों आ रहे हैं? कुछ तो है तभी ना आ रहे हैं। ये पैसे की बर्बादी नहीं है, ये आस्था की जय है। और इस तरह से बना गया है कि हमारे आने वाले दिनों में भी सारी पीढ़ी ये राम जन्मभूमि जो हमारा आदर्श है, हमारा विश्वास है, राम नाम लेते हुए जो मरता है काशी में, साक्षात शिव उसे लेके जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, तैलंग स्वामी कह के गए हैं। यहाँ पर जब सारे संत तो आते हैं बनारस में, ये प्रमाणित है। उन लोग अवतार थे, परमहंस रामकृष्ण जी, तैलंग स्वामी, आदिशंकर, सब लोग ये महसूस करके गए हैं कि राम नाम ले। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सिगरा पुलिस ने मलाबार शोरूम से आभूषण चोरी करने वाली महिला और उसके साथी को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर झारखंड से 1 माह पूर्व गायब बालक काशी में मिला, पिता ने जताई खुशी। मकर संक्रांति व राम मंदिर उद्घाटन दिवस पर देवगुरु बृहस्पति भगवान के दरबार में होगा विविध अनुष्ठान। और महर्षि महेश योगी की मनाई गई 107वीं जन्म जयंती। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।